नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आज हिंदी खबर के विशेष कार्यक्रम जनता बोली के साथ में मैं आज मेरी मौजूदगी जो है रोहिणी जिले के रिठाला विधानसभा के मोहल्ला क्लिनिक में है, जहां दिल्ली सरकार द्वारा एक फैसला जारी किया गया है जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर मोहल्ला क्लिनिक या जो है आते हैं उनको बंद किया जाए। लेकिन और उसी को लेकर आज पब्लिक का रियलिटी चेक करने में मोहल्ला क्लिनिक आया हूं, जिसपे इसका भी दिल्ली सरकार ने इधर भी ऑर्डर जारी किया है। ये मोहल्ला क्लिनिक भी बंद होने की कगार पर है, जिसमें मेरे साथ आज जनता साथ है, जिन जनता का रिएक्शन जानेंगे, लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे। अगर ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होता है तो उन पर क्या असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल जी, दिल्ली सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये बहुत गलत हो रहा है और यहाँ पे दवाई बहुत अच्छी मिल रही है। ये तो सरकार बहुत गलत करवा रही है क्योंकि गरीब भाई कहाँ जाएंगे। इतना नहीं गरीब को सताना चाहिए बस। आंटी, आपका क्या नाम? मेरा सुनीता नाम सुनीता है। सुनीता जी बताइए, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे बहुत ज्यादा क्यों कहाँ जाएंगे हम? मतलब अगर दवाई नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का काम नहीं, धंधा नहीं, कहाँ जाएंगे? यहाँ अच्छी दवाई मिल रही है, पूरी दवाई मिलती है। एक यही क्लिनिक बचा है जो मतलब दवाई मतलब अच्छी मिल रही है और एक ही जगह से बहुत अच्छी दवाई मिल रही है सारे मतलब। अब ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? गरीब लोग, बच्चों का काम धंधा नहीं है, कहाँ जाएंगे दवाई लेने? बताओ, आप बताओ कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ करेंगे, क्या करेंगे बताओ। ये बताइए, जब आम आदमी की सरकार थी तब मोहल्ला क्लिनिक अच्छा, या जब से बीजेपी सरकार आई? अच्छा था, जब जब अच्छा था, जब आम आदमी की पार्टी थी, जब अच्छा था, उसकी सरकार थी जब। अब बिल्कुल ही मतलब रेड पील दी। आपका क्या? मोती नाम है मेरा। मोती जी, ये बताइए, अगर ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है, आप लोग यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं और क्या है, दवाइयाँ अच्छी मिलती है, इसको लेकर ये बंद हो जाएगा तो आप लोगों पर क्या असर? परेशानी बहुत होएगी। दवाई क्या नाम से अच्छी देते हैं यहाँ पे, बढ़िया पूरी दवाई देते हैं। और हॉस्पिटलों में तो बुरा हाल है, दवाई भी नहीं मिलती है उधर, और बुरा हाल है उधर। हम तो यहाँ से दवाई लेते हैं, हमें आराम होता है। इनकी क्या कमी है? देखो क्या नाम से ये बंद ना करा जाए, यहाँ से पब्लिक को फायदा है। बड़े बुजुर्ग आदमी कितनी दिक्कत होती है, जाएंगे खड़े भी नहीं हो पाते। हमारे तो खुद कमर में दर्द है, मेरे आदमी का पैर टूटा है, तो क्या नाम से हम इतने ये बताइए, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब ज्यादा दवाइयाँ अच्छी मिलती थी, या बीजेपी की सरकार है तब से ज्यादा? हाँ, केजरीवाल सरकार थी, केजरीवाल जी की, वो सही थी। आपका क्या नाम? लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी जी, ये बताइए, अगर ये मोहल्ला क्लिनिक इस पता लगा इसका ऑर्डर आया है बंद होने के लिए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं करा जाए। ये नहीं करा जाए। देखो जो यहाँ सारी दवाइयाँ मिलती है, एक दवाई मिलती है। जो परेशानी है हमारी, जो दवाई बंद हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अब वैसे मर जाएंगे बगैर दवाइयों का। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नी। मुन्नी जी, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है, इसको लेकर क्या? बंद करे जाए क्या? बताइए क्यों बंद करे? कहाँ जाएंगे? जो बीमार शिमार इंसान है, जब चला फिर नहीं जाए तो ये बताइए कौन से अस्पताल में जाएंगे? ना तो पैसे है ना कुछ, वहाँ धक्का खा के वापस आ जाते हैं। क्या ये बताओ दवाई कहाँ से खाएंगे? ये बता क्यों बंद करी जा रही है? गरीब का क्यों सताए जा रहे हैं? ये बताइए कैसे हो रहा है? कैसे जिएंगे ये बताओ? ये बड़े बड़े लोग तो वैसे ही जी लेते हैं, और अब ये छोटे लोग कहाँ जाएंगे? हैं? हमारा तो बेटा भी खत्म होगा, सब कुछ खत्म हो रहा है, और हमारे पास में कोई सहारा नहीं है। हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? क्यों बंद करी जा रही है? ये बताओ, ये बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिस्पेंसरी बंद नहीं होनी चाहिए। ये मोदी जी फोदी जी पता नहीं कौन कौन लगे पड़े हैं इसमें, क्यों करते हैं? ये बताओ कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ, गरीब आदमी बेचारे लंगड़े लूले, हाँ, चला फिरा नहीं चाहते, तो जाएंगे कहाँ? ये तो बताइए आप। आम आदमी की सरकार थी जब मोहल्ला क्लिनिक में ज्यादा अच्छा इलाज मिलता था, या बीजेपी की सरकार है? आम आदमी का मतलब है ना, यहाँ सही अच्छी दवाई मिलती है, कहीं दवाई नहीं मिलती। धक्का नहीं खाना पड़ता, आराम से प्यार से बैठाते हैं, डॉक्टर भी अच्छे देखते हैं दवाई। समझ? आपका क्या? बिमला। विमला जी, बताइए, आप ये दवाइयाँ लेती हैं, आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है जिसमें 1 किलोमीटर के नजदीक अगर कोई मोहल्ला क्लिनिक है उसको बंद किया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, इसको लेकर क्या कहें? भाई बंद नहीं होना चाहिए। देखो अस्पतालों में जाते हैं, गार्ड लोग पैसे मांगते हैं, घंटों लाइन में लगे रहो, फिर कहते टाइम होता तो बंद कर देते हैं। यहाँ से हमें टाइम से मिल जाती, हमारे टेस्ट भी हो जाते हैं, शुगर है, जारा है, सब कुछ है। कहाँ जाए बताओ? हम गरीब आदमी, हम तो वैसे भी मर गए। गरीब को तो इन्होंने और गरीब कर दिया। क्या खाएं और क्या कमाएं? बच्चों की तनख्वाह कैसी है? तड़प तड़प के तो वैसे ही मर रहे हैं। आपका क्या नाम? अनीता देवी। अनिता जी, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है और दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है, तो इसको लेकर क्या कहें? क्यों करवाया जा रहा है बंद? ये जिस
केजरीवाल ने करवाया था, खुलवाए थे। आम आदमी ने सबके लिए, जनता के लिए सुविधा करी थी। तो ये बीजेपी सरकार क्यों करवा रही है बंद? बीजेपी सरकार ने बहुत वो कर रहे हैं, क्यों बंद करवा रहे हैं? नजदीक में कोई अस्पताल भी नहीं है, तो ऐसे में लेकर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? बहुत परेशानी होती है। जाओ हॉस्पिटल में दवाई लेने, तो बताओ कोई कमाने धमाने वाला है नहीं है, आदमी है नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ धक्के खाएंगे? काम धंधा है नहीं है, ये गलत है, गलत। आपका क्या नाम है? दिव्या। दिव्या, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है, यहाँ से भी देखा मैंने, आप दवाइयाँ ली हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो क्या असर पड़ेगा आपकी? सारे टेस्ट फ्री में होते हैं, पहली बात तो सारी दवाइयाँ मिलती इजीली और घर से भी बहुत पास में है। ये बंद तो नहीं होना चाहिए। क्या नाम है अम्मा आपका? सुशीला। सुशीला जी, अम्मा आप यहाँ इतनी बुजुर्ग हैं और यहाँ दवाइयाँ लेने आती हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसको बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। मर जाएंगे, कोई नहीं दिवाएगा दवाई, बहू बेटा भी नहीं दिवाते हैं, कहाँ से ये? अरे इतना बुरा क्यों कर रहे हो? मर जाएंगे बिल्कुल, कहाँ से खाए? 10-10 हजार की दवाई वहाँ से। ये तो बीजेपी सरकार इसको बंद करा रही है। क्या क्या करवाएगी को? और जहर दे दे, सबको मार दे। हाँ, जहर दे दे, सबको मार दे, बात किस्सा खत्म। और जो डॉक्टर भी कहाँ जाएंगे बेचारे? अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? गोपाल सेन। गोपाल जी, ये मोहल्ला क्लिनिक के बंद करने के ऑर्डर आए हैं, इसको लेकर क्या कहना? ने मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं होना चाहिए, यहाँ उसका जगह और कुछ हो जाए। और यहाँ पे भी डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर है वो। दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक के नजदीक में 1 किलोमीटर दायरे का निकाला जो हॉस्पिटल हो वहाँ बंद कर दिया, लेकिन यहाँ तो ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई डिस्पेंसरी है, फिर भी इस मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है और आसपास की जितनी आबादी है विजय बिहार इलाके की, सब इसी पे डिपेंड है। नहीं, ये बंद करने का पहल है और कुछ सुविधा कर दिया जाए, बंद होने का पहले, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा सबको। यहाँ पे भी बूथ बिहार कोई है, अस्पताल नहीं है, कम से कम ये लिहाज तो करो कि गरीब आदमी को क्यों सता रहे हो? और ये डॉक्टर भी कहाँ जाएंगे बेचारे? तुझे जी तो सता, अरे जहर दे दे सबको। कुछ और पेशेंट भी हमारे साथ हैं अभी। आंटी, क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है जल्दी, तो इसमें आप लोग जैसे आसपास सारी दवाइयाँ लेने यहाँ आते हैं, तो आप पर क्या असर पड़ेगा? तो पैसा तो पड़ेगा, दवाई नहीं मिलेगी तो है, पैसा ही तो होगी, पैसा ही तो होगी, दवाई तो होनी चाहिए लेना। यहाँ क्या क्या आपको सुविधा मिलती है? यहाँ पे हम दवाई सब चीज की ले जाते हैं। सभी टेस्ट जो हाँ, टेस्ट तो अभी नहीं करवाए भगवान द्वारा से, वैसे दवाई खांसी की, बुखार की, एलर्जी की सारी ले जाते हैं दवाई। आम आदमी पार्टी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ पूरी होती थी, या बीजेपी की सरकार के बाद ये दिक्कतों को सामने? नहीं, दवाई तो भाई ये भी सही दे रहा है, दवाई जहाँ से हम लेके जाते हैं। हाँ सही। आपका क्या नाम है? बुधाई। उदय जी, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है, आसपास की गरीब आबादी इसी पे डिपेंड है, यहाँ से दवाइयाँ लेती है, तो उसको क्या कहना चाहिए? नहीं, उसको तो भाई यहाँ रहना, दूर तो जाने पाएंगे, जैसे पैर हमारा नहीं चल पाते तो हम कैसे चल पाएंगे? ये नजदीक पर जाती है, यहाँ तो हमको बहुत सुविधा है, सुविधा। दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर जारी करा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ भी अस्पताल है उसको बंद कर दिया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सरकार से बोलो, अगर गरीब लोग कहाँ जाएगा है? बंद हो जाएगी। कोई हाथे से पैर, कोई गोरे पैर है, तो कहाँ चल पाएगा वो, कैसे जा पाएगा? अंकल जी, क्या नाम है आपका? रामलीला। रामलीला जी, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है जल्दी, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? भाई परेशानी हो जाएगी, मैं तो हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक तो परेशानी होती है, मदद मिलती, दवा थोड़ी बहुत दवा ले जाते चलते। इलाज कैसा होता है? हाँ, इलाज कैसा होता है? सही होता है साहब। यार, ये बंद हो गया तो फिर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? फिर अस्पताल जाना पड़ेगा दूर, ये बंद नहीं होना चाहिए कायदे से। देखा आपने, ये जनता बोलेगी। मैं अभी 1 मिनट, हाँ डीजे आप बहुत दिक्कत पड़ जाएगी भाई, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी बड़े बूढ़ों को भी, और मतलब कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे जाकर नहीं है। बताइए, नजदीक में कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी है इसके अलावा? नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा तो है ही नहीं, बस यही क्लिनिक रहेगा और है ही नहीं भाई कोई भी। तो ये आपने सुना कि जनता बोलेगी में आज जो विशेष कार्यक्रम था, जिसके अंदर दिल्ली सरकार द्वारा एक सर्कुलेशन जारी किया है, जो हॉस्पिटल
के दायरे में अगर 1 किलोमीटर में कोई भी मोहल्ला क्लिनिक आता है उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन लोगों का यह आरोप है कि इस मोहल्ला क्लिनिक के नजदीक में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी, फिर भी इसको बंद किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये रिठाला विधानसभा का विजय विहार एरिया, जो विजय विहार की आबादी, पूरी आबादी इसी मोहल्ला क्लिनिक पर डिपेंड करती है। और जो लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ जिस तरह जो बीजेपी सरकार है वो इसको बंद करके गलत करी, हम लोग कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मिलती नहीं है और वहाँ जाओ तो उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता है, जिसपे गार्ड बदतमीजी करते हैं, ना डॉक्टर देखते हैं। लेकिन इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयाँ भी पूरी दी जाती है, टेस्ट फ्री करते हैं और काफ़ी सहायता मिलती है, जिसपे लेकर जो गरीब लोग हैं वो अपनी जो महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे, और यहाँ से फ्री दवाई मिलने के कारण उनका इलाज हो जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर दिल्ली सरकार कोई एक्शन लेती है या इस पर कोई दूसरा कोई हल निकालती है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद ना हो। राहुल जी, दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें किसी भी मोहल्ला क्लिनिक के अगर 1 किलोमीटर दायरे में अस्पताल या डिस्पेंसरी आती है तो उसको बंद कर दिया जाए। गलत है। अगर वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अगर ये चल रहा है एक्चुअली में, देखो पहली चीज़ तो आप अगर आसपास घुमाओगे तो आपको दिखेंगे काफ़ी सारे लोग हैं। अगर यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो ये लोग क्या कर रहे हैं आकर के, अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके आसपास है ना, कहीं पे ऐसा है ही नहीं। हम लोग भी आते हैं, क्यों इसलिए आते हैं बेसिकली कि कंसल्टेंसी बहुत अच्छी मिल जाती है, वरना हम किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाएंगे तो वो चार्ज भी करते हैं और फिर वो रोटेशनल बढ़ाते रहते हैं चीज़ों को। तो उसके हिसाब से तो देखा जाए तो ये सही है। मुझे लगता है यहाँ वाला बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इधर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। मंगोलपुरी से इधर आते हैं, बुध विहार से भी आते हैं, तो ये एक सेंटर पॉइंट है। अगर इसी को आप बंद कर दोगे तो आप बताओ दूसरे में कहाँ जाएंगे बंदा करने के लिए कुछ। सरकार का कहना है कि जो नजदीक में अस्पताल है वहां से दवाई ले, तो अस्पताल में किस तरह का जो रवैया रहता है? अस्पताल के अंदर है ना, एक माइक्रो लेवल की बीमारियां जो होती है ना, जो डिस्पेंसरी लेवल की बीमारियां, उसके लिए बंदा अस्पताल नहीं जाएगा। और आप अगर ये देखो ना, तो आप जाके देखो वहाँ पे अस्पताल में प्रेशर कम हुआ है डॉक्टर्स का, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट सही से नहीं होता। डॉक्टर के पास खांसी जुकाम वाला बंदा भी जा रहा है, डॉक्टर के पास ऑपरेशन वाला बंदा भी जा रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये सही है, क्लियर है। वहाँ पे भी तो बिठाना ही है ना उन्हें डॉक्टर, तो यहाँ पे जो टीम बैठी है उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ पे भी एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा उनको, हर चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे क्लिनिकली जो ट्रीटमेंट होते हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं इजीली, और जो बड़े लेवल की ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ जिसकी महीने महीने चल रही हैं या जिसका ऑपरेशन है, उसके लिए वो सही है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो कैसा ट्रीटमेंट मिलता है मोहल्ला क्लिनिक? ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया मिलता है, ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बहुत कोऑपरेटिव हैं, दोनों सारे स्टाफ कोऑपरेटिव है इनका। और मतलब इवन ये है कि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया आते हुए यहाँ पे, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इनसे आता हूँ, आराम से बैठ के कंसल्ट करता हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये हो रही है, क्यों हो रही है, वो पूरा सही से तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया ये कोई सही तरीका है इनका बंद करने का। मतलब ये तो वही वाली बात है, आप एक्शन ले रहे हो बेफालतू के कि वो करके गए हैं काम, तो यार उसको कम से कम थोड़ा आप रिफाइन करो ना। बंद करने का क्या मतलब होता है? आम आदमी की सरकार के टाइम में जो स्वास्थ्य विभाग था, मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल, उनकी स्थिति अच्छी थी या बीजेपी के आने के बाद स्थिति अच्छी? देखो वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो अभी जो है वो थोड़ी ख़राब हो रही है। बाकी इन लोगों ने अपने हिसाब से मेंटेन कर रखा है, इन लोगों को वो चीज़ें मिलती नहीं है। ये लोग मेल पे मेल डालते हैं, ये लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं, फिर वहाँ से कहते हैं ये तो पेपर पे है। पेपर पे होते हैं तो ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं पेपर पे है सारी चीज़? तो मतलब उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए, अपना दिमाग लगा के थोड़ा आना चाहिए, घूमना चाहिए एक बार कि कहाँ पे कितना क्राउड है। सेंटर पॉइंट देखें, वो कि सेंटर पॉइंट है, बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं तो आप बंद कर दो, लेकिन एटलीस्ट एक सेंटर पॉइंट देखें कि इसके आसपास कितना एरिया पड़ रहा है और कवर कितना एरिया हो रहा है। अम्मा क्या नाम है? चंद्रवती जी, आप यहाँ दवाई लेने आई हैं, आपको पता है मोहल्ला क्लिनिक जल्दी बंद होने वाला है, इसको लेकर क्या असर पड़ेगा आप? मुझे तो आज बहुत सुन के वो हो रही है घबराहट। यहाँ से दवा लेने आ जाऊँ भैया, बहुत अच्छी दवा मिले है, और एक दवा ले जाओ मैं 10-10 दिन के आराम से खा लूँ बैठ के, कभी नहीं रखे अम्मा दवाई नहीं है। भैया हम तो गरीब को तो देखो, बड़े बूढ़े को तो पेंशन भी ना मिल रही है, 3 महीना हो गए, दवाई के लिए कहाँ औलाद अपना पूर्ति कर ले, आजकल कौन दे रहा औलाद। अगर ये बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? बहुत परेशानी चलेगी, परेशानी में है क्या, और भी बेचारे परेशान होंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसको? सरकार से ये कहना चाहूंगी बंद नहीं करे। हाँ, लाइट पड़ेंगे, हम बुजुर्ग आदमी लाइट पड़ेंगे, धम्मा दे देंगे। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इशरत परवीन। जी, मोहल्ला क्लिनिक ये बंद होने वाला है, आप यहाँ दवाई लेने आई हैं, आसपास इसके अलावा कोई और यहाँ मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, तो इस पे लेके आपकी क्या असर पड़ेगा? यहाँ मेरा तो बहुत असर पड़ेगा, मेरे 3-3 बच्चे, रेड़ी पटरी है सारे कुछ, और गरीब आदमी मैं कहाँ जाऊंगी अस्पताल में धक्के खाने, मेरे आदमी भी बीमार रहते हैं, मैं बच्चे को छोड़ के आती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा दवाई मिल जाते,
सारे कुछ की सुविधा है यहाँ। डॉक्टर भी सही देख लेते, दवाई भी सही मिल जाती है। मैं ये चाहती हूँ ये बंद नहीं हो मोहल्ला क्लिनिक। इसके अलावा आसपास कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है? नहीं, नहीं है, बहुत दूर में है। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है जल्दी, तो आप लोग जैसे दवाइयाँ लेने आए हैं तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? दवाइयाँ मिलेंगी नहीं, फिर काफी दूर तक जाना पड़ेगा। यहाँ कैसा इलाज होता यहाँ ठीक इलाज होता है। है? ये बीजेपी की सरकार है, इसने ऑर्डर निकाला है कि इस मोहल्ला क्लिनिक के आसपास अगर 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं अस्पताल या डिस्पेंसरी आती है, लेकिन यहाँ कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं। आपका क्या नाम है? सचिन। सचिन जी, ये बंद होने वाला है तो आपके जो दवाइयाँ इलाज का होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो हो नहीं पाएगा प्रॉपर, क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ अंबेडकर हॉस्पिटल है 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो हमें वहाँ डेली जाना पड़े तो बड़ी दिक्कत है, और दवाई भी नहीं मिलती। यहाँ पे ये है कि हाथ के हाथ कंसर्न भी हो जाता है, दवाई भी मिल जाती है, क्लिनिकली सारा ऑपरेट हो जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। सरकार से क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर तक कोई बुध विहार, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी इधर कुछ है नहीं, हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। दूर यहाँ से संजय गांधी है, यहाँ अम्बेडकर है, पीछे तो कोई है ही नहीं भी। आपका क्या नाम है? सोनी गुप्ता। जी, आप बताइए, मोहल्ला क्लिनिक ये बंद होने वाला है, आप यहाँ दवाइयाँ लेने आती हैं, आसपास के लोग इसी पर निर्भर हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि मोहल्ला खाती हूँ, वहाँ पे पूरे दिन लाइन लगाते हैं, फिर भी दवा वहाँ का पर्ची लेके मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ से दवाई कराती हूँ मैं, यहाँ अच्छा हो जाता है मेरा। मैं 4 साल से यहीं से ले जाती हूँ दवा। आपने जो फैसला लिया है गलत है कि 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है? बहुत गलत कर रहा है, ये बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग को दवा लेने के लिए दिक्कत होगा। अम्बेडकर में जाते हैं, पूरा दिन लग जाता है बिना खाए पिए। यहाँ पे वहाँ पर्ची लेके जाते हैं तो बोल अच्छा से देखते भी नहीं है। यहाँ पे यही वही पर्ची ला के दिखाते हैं तो डॉक्टर साहब अच्छे से देख लेते हैं। मैं तो यहीं पे आती हूँ, मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि ना बंद करे तो सही रहेगा हम लोग के लिए। पहले की सरकार में अच्छा इलाज होता था या बीजेपी की सरकार आने के बाद? अब यहाँ पे तो अच्छा ही इलाज होता है, मैं ज़्यादा दिन से यहाँ पे नहीं हूँ ना सर। आपका क्या नाम है? चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, ये आप भी दवाई लेने आए हैं, बीमार यहाँ सभी लोग आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक पे निर्भर है ये पूरा आसपास का जो इलाका, उधर देखिए उधर। तो ऐसे में अब ये बंद हो रहा है तो आप क्या कहना चाहें? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत आदमी, गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। ये हॉस्पिटल बंद नहीं होना चाहिए, क्लिनिक। हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये बंद नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, एक बुजुर्ग अंकल जी। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल बंद नहीं हुए, दवाई टाइम पे मिल जाती है, तबीयत खराब रहती है मेरी, और ये बंद नहीं हुआ बिल्कुल। दिल्ली सरकार तो बेकार बंद करा रही है, इससे ऐसा केजरीवाल ही सही था। यहाँ इलाज कैसा होता है? इलाज सही होता, दवाई आसपास कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी इसके अलावा? कुछ नहीं है इधर, तो बिल्कुल नहीं है डिस्पेंसरी, बिल्कुल नहीं है यहाँ। और वो उधर की भी बंद होगी, पल्लीपार रोड के पल्लीपार, उधर की बंद होगी। दवाई से मिल जाती है, थोड़ा आराम हो जाता है, और कोई परेशानी नहीं। ये बंद नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल के टाइम पे दवाइयाँ सही मिल रही थी बिल्कुल। जब से मोदी आया ना, जब से नाश कर दिया उसने, रेखा ने, मोदी ने सारा नाश कर दिया। बस मेरा जी। आपका क्या नाम है? वीरपाल। वीरपाल जी, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है तो आपके इस पे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सब आसपास का जो एरिया है सब इसी पे डिपेंड है। सारे इसी पे आते हैं सारे लोग, ये बंद नहीं होनी चाहिए, ये वाला ये बंद नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार? बढ़िया है, बहुत सही है, ये बंद नहीं होनी चाहिए। सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक के नजदीक 1 किलोमीटर में कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी उसे बंद कर दिया जाए। यहाँ कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी है? यहाँ कोई नहीं है, बहुत दूर दूर है। फिर भी इसका ऑर्डर कर दिया गया बंद करने के लिए। ये बंद नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत पब्लिक परेशान हो जाएगी अगर ये बंद हो गया तो। आपका क्या नाम? ये मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पब्लिक इतनी दूर भी नहीं है कि पास के पास अपनी दवाई तो ले ले कम से कम टाइम से। वहाँ हॉस्पिटलों में जाते धक्के खा खा के भाग पे जाए, चक्कर खा के गिर रहा, कोई भूखा मर रहा है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती टाइम पे, टेस्ट पूरे नहीं होते, या टेस्ट भी हो रहे हैं, इलाज भी फ्री हो रहा है, बढ़िया अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ पे। ये बंद नहीं होना चाहिए कभी भी। मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है, अगर ये बंद हो जाएगा तो दवाई वगैरह कहाँ से लोगे? नहीं, ये बंद नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। मतलब जो कि मेरा तबीयत खराब होता तो यहीं से आके दवाई लेता हूँ मैं। सरकार का कहना है कि जो नज़दीक में अस्पताल 1 किलोमीटर के दायरे में
वहाँ क्लिनिक बंद कर दिया। यहाँ कोई नज़दीक में अस्पताल है? नहीं, कोई सा भी नहीं है। और ये बंद हो जाएगा तो अस्पताल जाना पड़ेगा, तो क्या अस्पताल और अच्छी दवाइयाँ मिलती है, यहाँ अच्छा इलाज? यहीं पे मिलता है अच्छा इलाज। सरकार से क्या? दवाई लेके जाता हूँ तो मतलब सही हो जाता हूँ। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो है बंद नहीं होना चाहिए। तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे? हम सब लोग यहाँ काम करते हैं तो थोड़ा 300-400 रुपये कमाते हैं, तो अपने बीवी बच्चा को देखते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जा रहा है, इसको लेकर आप पे क्या असर पड़ेगा? देखिए ये मोहल्ला क्लिनिक से बहुत से लोगों की मतलब जो है सुविधा है इस चीज़ से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी जल्दी से नहीं जाना होता है। जैसे आज मैं अपने फादर इन लोगों को लेकर आई हूँ साथ में, तो मतलब इनका इतना नहीं है कि भाई वहाँ जाके ये लाइनें लगाएं, इतना बैठे वहाँ पर वेटिंग में। तो मोहल्ला क्लिनिक होने से सभी लोगों को बहुत सुविधा है, यहाँ पे इजीली दवाई मिल जाती है। और जो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो कोई भी गार्ड है बिना पैसे लिए कोई काम करता नहीं है इतना। उसके बाद भी उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है बहुत गलत होता है। लाइनों में लगे रहो, घंटों घंटे खड़े रहो, मॉर्निंग में जाओ, इवनिंग में वापस आओ। तो इससे मोहल्ला क्लिनिक के होने से सभी लोगों को बहुत सुविधा है। गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला, उसके बारे में पता? हाँ, शायद मैंने सुना है कि भाई मतलब ये बंद हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी दिल्ली सरकार से कि इसको ना बंद किया जाए। और मैंने ये भी सुना है कि भाई जो हॉस्पिटल के आई थिंक आसपास हैं तो वो सब बंद होंगे। तो मेरे हिसाब से इस मोहल्ला क्लिनिक के आसपास ना ही तो कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई ऐसी डिस्पेंसरी वगैरह है जो जिसके बिहाव पे ये वो लोग इसको बंद करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बंद नहीं होना चाहिए। मैं भी काफ़ी देर से देख रहा हूँ, ये आसपास की जो आबादी है, इलाका है, सब इसी पे निर्भर है। काफ़ी बुजुर्ग लोग ये आ रहे हैं। अगर ये बंद हो गया तो ये आसपास के लोगों पर कितना असर? देखिए बहुत असर पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, भैया आज मैं अपने फादर इन लॉ को लेकर आई हूँ। ये मतलब इतने कैपेबल नहीं है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना सर्वाइव कर सके या कोई भी अपना ट्रीटमेंट ले सके। और अगर मैं बात करूँ इस मोहल्ला क्लिनिक की, तो यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। इनका जो मतलब काम करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है भाई। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगी भाई, ये मोहल्ला क्लिनिक अगर गवर्नमेंट बंद कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। ये हम जनता के साथ बहुत गलत होगा फिर ऐसा। इसके नज़दीक कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है। अगर प्राइवेट इलाज कराना पड़ेगा इसके बाद, अगर तो मोहल्ला क्लिनिक से आप लोगों के बजट पे कितना असर पड़ता है? देखिए सबकी जेब पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे गवर्नमेंट आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। तो ये मोहल्ला क्लिनिक होने से सभी की, एक जो आम आदमी जो है, हम खुद भी मिडिल क्लास हैं, अगर हम लोग रोज जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ से दवाइयाँ परचेज करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारी जेब पर। वैसे ही आजकल की सरकार जो बनी हुई है वो जीने नहीं दे रही है, सभी को पता है। मैं तो बार बार यही बोलूँगी भाई, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बंद होने चाहिए। इनफैक्ट मैं अपनी खुद की दवाइयाँ भी यहीं से लेकर जाती हूँ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाती हूँ भाई, मैं नहीं जा सकती। नहीं, बच्चे छोटे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो मैं नहीं वहाँ 4-4, 5-5 घंटा दे सकती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिब है सर। ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार का एक ऑर्डर आया, बंद होने वाला है, तो आप लोग जैसे दवाई लेने आए तो क्या असर पड़ेगा आप लोग? सर हमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर अगर कोई भी समस्या होता है, कोई भी तबीयत खराब होती है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि दवाई हमें जल्दी मिल जाएगी और अच्छा भी होता है यहाँ पे। अगर बंद हो गई तो दूर जाना पड़ेगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, सरकारी अस्पताल बताए जो ऑर्डर करें कि 1 किलोमीटर में दायरे में जो अस्पताल है वहाँ बंद करा जाएगा। ऐसे में अगर ये बंद हो जाएगा तो अस्पताल जाना पड़ेगा, उसको लेकर के वहाँ पर लाइन लगती है बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लग जाएगा। और हम मजदूर इंसान हैं, हम काम करते हैं, हम बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो यहाँ से हमें बहुत फ़ायदा है। आसपास के इलाके में और भी इसके अलावा कोई मोहल्ला क्लिनिक है? सर यही है बस। और इलाज किस तरह? इलाज बढ़िया होता है यहाँ पे, जब भी आते हैं हम यहाँ पे। हाँ सर। एक भाई और हमारे साथ हैं, उनका भी। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्शीद। मुर्शीद जी, ये बंद होने वाला है क्लिनिक, आप यहाँ दवाई लेने आए हैं, तो कितना असर पड़ेगा आप लोगों पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आते हैं तो हम लोग बहुत पैसे बचता है। क्या काम करते हैं हम लोग, 200-300 रुपये दिहाड़ी पर काम करते हैं, बहुत पैसे बचते हैं यहाँ पे अगर दवा लेने आते हैं। सरकार दिल्ली में 200 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रही है। इस वजह से हो सकता है लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे गरीब यहाँ पे आते हैं, मजदूर लोग आते हैं यहाँ पे, काम वाम करते हैं और यहीं से दवा लेके जाते हैं। बहुत पैसे बचते हैं लोगों को। बंद हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार का इस फैसले को किस तरह देखते हैं? अच्छा नहीं, फैसला सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे क्योंकि चालू रहना चाहिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है गरीबों का। इलाज या डॉक्टर और इलाज कैसे? तो इलाज बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत अच्छी दवाई भी देते हैं। जैसे ले तो फ़ायदा तुरंत हो जाता है फ़ायदा।
तो सुना आपने कि लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ इलाज भी अच्छा मिलता है और लोगों के जो गरीब तबके का यहाँ आबादी है, लोगों के दिहाड़ी मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आते हैं, लोगों के पैसे बचते हैं क्योंकि वो प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाने में सक्षम नहीं है। अगर ये बंद हो जाएंगे तो वो लंबी लंबी लाइनों के कतारों में उनको खड़ा होना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल जाके। अगर वो वहाँ लाइनों में लगेंगे तो अपने बच्चे कैसे पालेंगे और काम कैसे करेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, हिंदी खबर।